अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? हम हमद की तशरीह कर रहे थे। हमद के 2 बंद जो हैं हमने 3 बंद पहले कर लिए हैं। अगले वाले बंद जो हैं उनकी हम तशरीह कर रहे हैं। क्या लिखनी है कि नहीं? ये आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे, इसको कॉपीज बनाएं आप नीट ए और बी। वो लिख रही है कि चलो जी, एक बंद ये मैंने लिखा, उसके नीचे मैं दूसरा बंद लिख रही हूँ। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया हरास और खतरों से किसने बचाया। ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने जी। 7th क्लास मैंने जो 3 बंद हमारे रहते थे उनकी तशरीह आज करवानी है आपको, और बंद मैंने लिख दिए हैं। पहले वाले बंद में शायर क्या कह रहे हैं, बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने। अल्लाह ताला के जो बनाए हुए मौसम है उनका जिक्र शायर अपनी शायरी में कर रहा है। सुहाने मौसमों से मुराद पहले एक मौसम होता है, उस मौसम के इंसान मजे लेता है। गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के फल भी होते हैं, उसमें गर्मी की जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, उसकी मसनूआत हैं, गर्मी के मौसम में जो भी अल्लाह ताला ने चीजें पैदा की हैं उनके मजे लेता है। जब गर्मी का मौसम एक मुद्दत तक रहता है उसके बाद अल्लाह ताला उस मौसम को बदल देते हैं। किस मौसम में? सर्दी के मौसम में। ठीक है, कभी कोई सुहाना मौसम तो कभी कोई सुहाना मौसम। ये इन सब मौसमों को बनाने वाला कौन है? इन सब मौसमों को बनाने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा जी, अब देखें, पहले गर्मी का मैंने जिक्र किया, फिर सर्दी का, उसके बाद खज़ां आ गई है या बहार आ गई है, दर्जा बदर्जा सारे मौसम आते हैं। उन सब मौसमों को तख्लीक करने वाली यानी पैदा करने वाली जात कौन सी है? वो अल्लाह ताला है। शायर कह रहे हैं ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने। कोयल की आवाज आपको पता है कितनी खूबसूरत होती है। कोयल अपनी खूबसूरत आवाज में गीत गाती है। और पी के तराने, एक छोटा सा परिंदा होता है पपीहा, पपीहा उसको कहते हैं। यहाँ शायर ने उसका, जिस तरह हम निक नेम ले लेते हैं ना, शायर ने पी का लफ्ज इस्तेमाल किया उसके लिए, पी के तराने। रात के वक्त जब रात होती है उस परिंदे की बड़ी सुरीली आवाज होती है, तो वो आसमान पर अपनी हल्की आवाज में, हल्की धुनों में हल्के फुल्के गीत वो गाता है। बड़ी उसकी नरम और मीठी आवाज होती है। उसको शायर कह रहे हैं कि ये सब जो कोयल के नगमे हैं
कोयल को नगमे गाने वाली या उसकी आवाज में जो सुर है वो किसने दिया है? उसको ये सुर देने वाला कौन है? कोयल के नगमों को सुर देने वाला अल्लाह ताला है। और पपीहे की जो आवाज है बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी, इस मीठी और प्यारी आवाज को इतना मीठा और प्यारा बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला है। शायर हर अपने शेर के नीचे अपनी बात को पहले वो सवाली अंदाज में करता है कि किसने ये बनाए हैं मौसम, बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, सवाली अंदाज में बात कर रहा है। फिर उसी का अपने ही सवाल का वो खुद ही जवाब देता है कि हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। यानी मौसमों की खूबसूरती, मौसमों का रद्दोबदल, आना जाना, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बहार कभी खजा, और परिंदों की जो इतनी खूबसूरत आवाज है, कोयल के नगमे हैं, पपीहे के जो गीत हैं, वो सब अल्लाह ताला की कुदरत के मरहूने मिन्नत है। अच्छा जी, अब आगे शायर कह रहे हैं कि हमें भूख के वक्त किसने खिलाया। इंसान की अगर भूख की बात की जाए तो इंसान है, अपने हाथ से भी वो पका के खाता है, कमाई करता है, बेज़ाहिर अपना खाना पीना वो खुद पैदा करता है बेज़ाहिर। हकीकतन तो ये है कि हर जानदार को रिस्क देने वाले अल्लाह ताला है। अगर वो जानदार गार के अंदर कीड़े की सूरत में मौजूद है तो भी अल्लाह ताला उसको रिस्क देते हैं। समंदरों की तहों में मौजूद समुद्री मखलूक को भी अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, और जमीन के ऊपर हर तरह के जानदारों को भी रिस्क अल्लाह ताला देते हैं। ठीक है, यानी हमें भूख के वक्त खिलाया किसने? जो जमीन के ऊपर जानदार हैं, जमीन के अंदर हैं, हवाओं में परिंदे उड़ते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, या गारों के अंदर, सुराखों के अंदर, जहां जहां भी जानदार है उन सब जानदारों को रिस्क देने वाले अल्लाह ताला है। हरास और खतरों से किसने बचाया? इंसान जब कभी खौफजदा होता है तो उसका खौफ दूर कौन करता है? उसका खौफ अल्लाह ताला दूर करता है। उसका खौफ अल्लाह ताला दूर करते हैं। और खतरों से कौन बचाता है? अल्लाह ताला बचाता है। देखिए, मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि इंसान जो है वो, हम जैसे रोड पे कहीं जाते हैं, सफर में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के हिफाजत करने वाले और निगहबान हैं, तो हर जानदार की हिफाजत और निगहबानी कौन करता है? वो अल्लाह ताला करते हैं। हर जानदार की हिफाजत और निगहबानी अल्लाह ताला करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम किसी भी चीज से खौफ महसूस करते हैं तो हम उस खौफ को दूर कैसे कर सकते हैं? हम उस खौफ को अल्लाह ताला के एहसास से दूर कर सकते हैं। वैसे हमारा खौफ दूर भी अल्लाह ताला ही करते हैं। अगर अल्लाह ताला हमारा खौफ दूर ना करे तो हम हमेशा खौफ में ही मुब्तला रहें। यानी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ना तो हमें खाना मिलता है और ना ही हमें हमारे जो खौफ है उनसे हम लापरवाह हो सकते हैं। यानी हमेशा अल्लाह ताला हर जानदार को खाने पीने की चीजें देते हैं, खुराक देते हैं, चाहे वो जानदार जमीन के ऊपर मौजूद इंसानों की शक्ल में हो, चाहे वो जानदार जानवरों की शक्ल में हो, जो जानवर जंगलों में रहते हैं, चाहे समंदर के अंदर जो मखलूकात हैं वो मखलूक हो, चाहे गारों के अंदर रेंगने वाले कीड़े हों। आप देखते हैं ना कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। कभी आप मिसाल दे रही हूँ कि आप कभी कोई इमारत बनाए, घर वगैरह बनाए, या कोई चीज आप उसको तोड़ते फोड़ते तो अंदर से, जमीन के अंदर से ईंटें वगैरह उठाएं, उसके नीचे कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन के अंदर से बड़े जो कीड़े मकोड़े वो होते हैं, वो रहते हैं। तो वहां वो कैसे जिंदा होते हैं? उनको 7th क्लास वहां अल्लाह ताला रिस्क दे रहे होते हैं। उन सबको रिस्क अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जहां जहां भी जानदार मौजूद है उसको वहां वहां ही रिस्क देता हूं। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक को हर जगह
हर हाल में रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया हुआ है अपनी मखलूक से रिस्क का। जी, तो हमारी जो हमद है उसका आखिरी जो बंद है, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया? अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अपने कलमे पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने की इकरार करने की तौफीक अता फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई है ना कि हम मान ले कि अल्लाह ताला एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस कलमे पर ईमान लाए तो किसकी तौफीक से? अल्लाह ताला की रहमत की वजह से। ठीक है, मतलब कि हम अगर ईमान लाए हैं तो इसमें हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है। सिराते मुस्तकीम पर हमें किसने चलाया है? अल्लाह ताला ने चलाया है। ठीक है, सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला हमें चलाते हैं, और सीधे रास्ते पर चलाने के बाद उस रास्ते पर हमें इस्तिकामत भी अता फरमाई किसने? अल्लाह ताला ने। ठीक है, यानी सीधे रास्ते पर चलाया और फिर बुराई के रास्तों से बचाया। उससे मुराद यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स 7th क्लास के, आप जिस तरह आप बच्चे हैं बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, या वैसे कहीं भी इंसान जाता है तो उसके जाने से वहां पर जहां पर भी वो जाता है बुराई का रास्ता भी होता है, अच्छाई का भी होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छे रास्ते पर चलाया भी अल्लाह ताला ने है। अगर हम बुरे रास्ते से बच गए हैं तो ये किसकी बदौलत हुआ? किसकी ताकत से हुआ? हमारी अपनी ताकत से नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई, हमें ये ताकत दी कि हम बुराई के रास्ते से बच गए। इसमें भी आखिरी बंद में भी शायद जो है वो सवालिया अंदाज में बात कर रहा है कि हमें सीधे रास्ते पर किसने चलाया है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि कौन सी ताकत है, कौन हमें नेकी के रास्ते पर चलाता है। फिर वो कहता है, शायर कहता है कि बुराई के रास्तों से किसने बचाया? यानी हम बुराई के रास्ते पे जा सकते थे, हमें बुराई के रास्ते से भी बचाया, हमें सीधे रास्ते पर मजबूत रखा। वो किसने रखा? वो हमें अल्लाह ताला ने रखा। हमारा जो रब है, हमारा मालिक है, वो हमारी भलाई चाहने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस तरह 7th क्लास आप लोगों की मदर्स आपसे प्यार करती हैं ना, सारी मामा बहुत प्यार करती हैं, बच्चों की खाने पीने का ख्याल रखती हैं, उनके सोने जागने का, उनके आराम का, उनको मदर्स को होता है कि जो कोई अच्छी चीज है, एनर्जी वाली है, वो बच्चों को दी जाए, उनको नुकसान से बचाया जाए। तो एक माँ देखे ना, आप सबकी मदद जो है वो कितना आपके साथ करती हैं, प्यार करती हैं, और उनको ये होता है कि हम अपने बच्चों को किसी बुरे बंदे के साथ ना बैठने दें, इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, बच्चे को कोई चोट ना लगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे घर में बच्चे कोई ऐसा खेल ही खेल रहे हो जिसमें चोट लगने का खतरा हो, तो मदद जो है वो माएँ बहुत कोशिश करती हैं कि बच्चे को चोट ना लगे। अब जब एक माँ इतनी एफर्ट कर रही है, इतनी कोशिश कर रही है, तो फिर अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। तो फिर अल्लाह ताला तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले भी हैं, और उसको सीधे रास्ते पर चलाने वाले भी हैं, और बुराई के रास्ते से बचाने वाले हैं। ठीक है, 7th क्लास आपको समझ आई है? आपने ये अपनी कॉपीज पे जो उर्दू अलिफ बी की कॉपीज हैं वो बनाए अलग अलग से, उन कॉपीज पे हमद के इसी तरह आप अशार लिखने के बाद
उसकी तशरीह जिस तरह आपने समझी है उसको समझ के आप अपनी जो बुक्स हैं उनसे भी मदद लें, अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको भी सामने रखें। तशरीह का मतलब यही होता है किसी चीज को खोल के वाज़ेह करके बयान करना। तो आप अपनी जो बुक है उसको सामने रखें, शेर लिखें, शेर लिखने के बाद उस शेर को खोल के बयान करें कि इसके अंदर बात क्या है। जिस तरह मैं आपके सामने तशरीह के अल्फाज खोल खोल के बताती हूँ, इसी तरह आपने उस जो बंद है, जो शेर है, उसको खोल के तशरीह की सूरत में अपनी जो कॉपी है, नीट कॉपी है, उसमें आपने लिखना है। ठीक है, समझ आइए आपको? जी स्टूडेंट्स, इसके मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम। आपको टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर। जी मैम कल पर जी स्टूडेंट्स, टीचर जी मैंने मैम टीचर जी मैंने पूछना है कि इन 3 शेर से पहले जो उनसे आपने शेयर करवाए हैं वो भी कॉपी पे करने हैं? जी आप सारे अशार जो हैं कॉपी पे लिखेंगे अपने, उसकी तशरीह करेंगे ताकि जब आप टीचर पेपर हो तो आपको आसानी रहे। जी बच्चे? टीचर अगर हम कॉपी पे लिखेंगे तो फिर स्कूल में क्या जमा करवाना है? क्या कह रहे बच्चे? अगर हम कॉपी पे लिखेंगे तो ये शीट पे लिख के स्कूल में भी जमा करवाना है अलग से? आप ये पूछ रहे हैं कि जो आप कॉपी पे लिखेंगे वो चेक होगा? यस, उन लोगों ने नोटिस भेजा था ना, तो सैटरडे को आप अपना काम सारा जितना भी वीक का है वो सारा आप जमा करवा दें। जल्दी करो। आप अपनी कॉपीज पे लिखें इसको और याद करें इसको। आपका जब तक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आपके टेस्ट भी साथ साथ आपको आप करेंगे इंशाल्लाह। टीचर जी जी टीचर ये जो उर्दू है। आप लिखवा रहे हैं ये क्या हम तशरीह में अपने अल्फाज से लिख सकते हैं? शेर के मुतालिक लिख सकते हैं अपने अल्फाज में भी, लेकिन उसका कंसेप्ट खराब ना हो। जिस तरह शेर मैंने लिखा है ना कि हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, उसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अपनी जो बुक है, आपकी हेल्पिंग बुक्स होते हैं, उससे भी मदद ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक से टीचर जी तो टीचर जी उर्दू है और उर्दू बी की कॉपी अलग अलग लेनी की अलग अलग कॉपी लेंगे, है? क्योंकि आपके जो उर्दू अलिफ की कॉपी है उसमें तो जो आपके लेसन हैं उनकी टीचर जी ये जो तशरीह है वो हमारी और गाइड पे आपने भी होगी? जो आपकी बी की कॉपी होगी उसमें ऐसे लिखेंगे जो है ना वो सारी उसमें शामिल। टीचर जी आपने इस चैप्टर के अल्फाज मायनी करवाए हैं कॉपी पे? जी इसके बाद मैंने सबसे पहले दिन जिस दिन क्लास हुई थी तो वो मैंने इस हमद में से जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज थे उनको मैंने बोर्ड पे लिख के तो उसके मानी मैंने लिखे थे। अभी पता नहीं आपने पहले दिन क्लास ली है कि नहीं ली। मैम हमने क्लास नहीं ली थी। मैम नहीं ली हमने क्लास। ये कितने लेवल से मैंने किया मैंने दोनों कॉपीज तक लिखनी है, अच्छा सा आपने काम करना है। में दो गाड़ियों का साथ मुकाबला है। अल्लाह हाफिज। मैम